तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर प्रशासन अब हरकत में आया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एसपी जो है वो भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भरतपुर में जहरीली शराब से यह घटना सामने आई है, जिसके बाद से प्रशासन पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल, विधायक अमर सिंह जाटव और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई आज चकगांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों से बातचीत की है। घटना की जानकारी ली है। गांव के लोगों ने लाइसेंसी ठेकेदार पर ही अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा है कि देसी शराब का ठेका रूपवास में है, लेकिन ठेकेदार ने अवैध तरीके से उनके गांव में एक दुकान खोल दी, जिस पर अवैध शराब बेची जा रही है। लोगों ने आबकारी विभाग और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई न होने और अभी तक जिम्मेदारी न तय होने पर नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा है कि 3 दिन पहले रूपवास एसडीएम को अवैध शराब को लेकर ज्ञापन दिया गया था और अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो घटना नहीं होती। तो भरतपुर के रूपवास में ये जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की जहां एक तरफ जान चली गई, तो उसमें 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शराब बेचने वाले को जहां हिरासत में ले लिया है। बीजेपी की तरफ से भी पूरे मामले में कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। रेड क्योंकि कल शाम तक 3 रेड डाली गई थी। लगभग 3500 लीटर के आसपास वॉश भी नष्ट किया गया था, भटिया नष्ट की गई है। रात को भी जो आईपीएस प्रोबेशनर है और उनकी पूरी टीम ने कार्रवाइयाँ की है। ब्रांच का एक आदमी ठेकेदार इसको बोलते हैं या जो सेल्समैन है, वो जीएसएम की जो हथकढ़ शराब है उसको बेचता है और उसका उद्देश्य भी यही है कि आम आदमी को जो है अच्छी क्वालिटी की जो शराब है अगर पीता है तो उसको मिले, ताकि वो हथकढ़ और दूसरी जो जहरीली शराब ना पिए। ये इंसिडेंट बहुत दुखद है और इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और 3-4 मुकदमे भी बने हैं। ये जानकारी मिल रहा है कि जो हथकढ़ शराब है और उससे सेवन करने से और ये हादसा हुआ है, और इस विषय में मैं सभी यहाँ प्रशासन, कलेक्टर साहब सभी बैठे हैं और इस विषय में चर्चा करेंगे कि जो मेरे क्षेत्र में जितनी हथकढ़ शराब पलकारी जा रही है उससे सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा हादसा आने वाले समय में ना हो। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिश्नोई साहब, क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? इसमें अब जो है हमारी तरफ से तो मुकदमे चल दिए गए। मेन फोकस हमारा ये है कि ये आई कहाँ से है, उसके सोर्स को पता करना, जिसमें काफी हद तक उम्मीद है शाम तक सफलता लग जाएगी। और सेकंड हमारा ये है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको रोकने के लिए हमें और क्या सख्ती करनी है, वो उसके किया जाएगा। क्योंकि गांव वालों की तरफ से आप लोगों के पास क्या शिकायत दी गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि ठेकेदार जो जिसके पास खुद लाइसेंस है वही इस पूरे अवैध काम को जो है वो कर रहा था। गिरफ्तारी आप लोगों ने की है अभी तक? हाँ, 3 आदमी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ है जी, पाया गया है। और एफएसएल में और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो लैब है उनमें भेजा गया है, ताकि ये पता लगे कि वो जो लॉट पड़ा है उसके अंदर कोई जहरीली शराब तो नहीं है। और क्योंकि बार-बार तो कहाँ से? जी जी जी, तो मेरा ये कहना है कि हमें अब फोकस पहला तो ये है कि प्रशासन का तो कि और कोई मौतें नहीं हो, तुरंत तो इलाज हो जाए अगर किसी ने पी है तो। और हमारा ये है कि सोर्स पता लग जाए, ताकि उसको हम चेक कर सकें कि उसने लॉट कहाँ अपना दिया है, ताकि और उसको जो है हम प्रिवेंटिव कर सकें। विष्णु साहब, क्योंकि गांव वाले ये कह रहे हैं कि बार बार इसकी शिकायत जो है वो दी गई कि कैसे अवैध तरीके से शराब जो है वो बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। और तब जब 7 लोगों की मौत हो गई उस मामले, उसके बाद जो है कम से कम प्रशासन हरकत में आया है। क्या लापरवाही नहीं दिखाता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मेरे जो एडिशनल एसपी आईपीएस हैं उनको मैंने जांच दी है इसी संदर्भ को देखते हुए कि अगर किसी की लापरवाही रही है या मिलीभगत रही है तो उसको उजागर किया जा सके और सामने आए, उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। तो हम उस लेवल पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशली मैंने मेरे एडिशनल एसपी आईपीएस हैं उनको मैंने ये जांच की है। देवेंद्र कुमार साहब, क्या अगर 3 दिन लग जाएं इतने गंभीर मामले में, ये कार्रवाई 3 दिन पहले जब एसडीएम साहब के पास इस किसी से लेकर शिकायत की गई थी, अगर उस दौरान ये कार्रवाई होती
होती तो ये हालात होते? ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी सर? उसकी मुझे जानकारी नहीं है। एसडीएम साहब के पास कब आई रिपोर्ट आई, मेरे पास टेबल पर रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई के लिए मैं संबंधित एसएचओ को डायरेक्ट फोन करता हूँ। आप लोगों के पास आगे भी आएगी आपके पास क्या कोई शिकायत ग्रामीणों की तरफ से कि इस तरीके से अवैध तरीके से शराब जो है बेची जा रही है, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई? मैंने 6 तारीख को ज्वाइन किया है, मेरे आने के बाद अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। यानी उससे पहले कोई भी शिकायत जो है वो पुलिस विभाग के पास पहुंची ही नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? मेरे पास, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। जानकारी में आते ही तुरंत हरकत में आई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई साहब हैं, एसपी साहब, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 6 तारीख को ज्वाइन किया है, उनके पास इस तरीके की कोई शिकायत जो है वो नहीं पहुंची थी। ये स्थिति जो है प्रशासन की है। सवाल ये है कि अगर ग्रामीण ये कह रहे हैं कि बार बार अवैध तरीके से शराब जो है बेची जा रही थी, इसकी जानकारी प्रशासन को दी जा रही थी, और अगर नई ज्वाइनिंग के बाद पुलिस के पास किस तरीके की शिकायतें हैं, ये पुलिस महकमे के पास नहीं है, प्रशासन के पास नहीं है, और 3 दिन पहले एसडीएम साहब को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी जाती है, 3 दिन लग जाते हैं। अगर उस वक्त पे वक्त रहते कार्रवाई होती तो शायद इन 7 लोगों पर जिस तरीके का कहर टूटा है, इस तरीके की परिस्थितियां नहीं होती। हालांकि फिलहाल अब मौके पर जो है खुद एसडीएम जो है वो पहुंचे हैं, कलेक्टर नथमल डिडेल वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही अमर सिंह जो जाटव विधायक हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ठेकेदार जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके पास बकायदा लाइसेंस था, वही इस अवैध शराब के काम को चला रहा था। और वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब की इस मौत मामले में ग्रामीणों ने अब कलेक्टर और एसपी का घेराव किया है। आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अभी भी कलेक्टर और एसपी गांव में मौजूद हैं। आबकारी कमिश्नर जोगाराम का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। वहीं विधायक अमर सिंह जाटव के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो की गई है। तो ये बड़ी खबर। वहीं भरतपुर प्रदेश प्रभारी मंत्री महेश जोशी को इस पूरे मामले में जिस तरीके से खबर मिली, उसके बाद उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो भरतपुर में प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि भरतपुर के रूपवास में जहरीली शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। की भी आशंका है कि जहरीली शराब पी के भी लोगों की तबीयत खराब हुई है, जो उनकी कैजुअलिटी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी साइकोलॉजिकल कारण से दूसरों को देख के, और उनको भी लगा शायद हमें भी कोई परेशानी हो सकती है। इसकी जांच कराई जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में कॉज ऑफ डेथ का पता लगेगा।